आज का हमारा जो टॉपिक है इस रिगार्डिंग मैजिस्ट्रियल ट्रायल। ट्रायल जो है वो कब स्टार्ट होता है और क्या उससे प्री रिक्विजिट क्या है, और जब प्री रिक्विजिट कंप्लीट होती हैं तो देन ट्रायल कब स्टार्ट होता है, ट्रायल कंक्लूड होने के बाद देन प्रोसीजर क्या हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज का हमारा जो टॉपिक है इस रिगार्डिंग मैजिस्ट्रियल ट्रायल। मैजिस्ट्रियल ट्रायल से पहले हमें जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि ट्रायल जो है वो कब स्टार्ट होता है और क्या उससे प्री रिक्विजिट क्या है, और जब प्री रिक्विजिट कंप्लीट होती हैं तो देन ट्रायल कब स्टार्ट होता है, और फिर ट्रायल कंक्लूड होने के बाद देन प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्विटल और डिस्चार्ज कैसे होते हैं, और आज हमारा टॉपिक है मैजिस्ट्रियल ट्रायल के ऊपर। देखिए, एक चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अगर आप मैजिस्ट्रियल ट्रायल को 100% जो है वो समझ जाएं तो देन आपके लिए सेशन ट्रायल, समरी ट्रायल या कोई भी ट्रायल आपके लिए बहुत आसान होगा। इट वुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। देखें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी केस जब क्रिमिनल केस इनिशिएट होता है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है। यू जस्ट नीड टू लॉन्च एन एफआईआर। आप एफआईआर भी हमने पढ़ा था लास्ट क्रिमिनल ट्रायल के जनरल लेक्चर में कि 154 सीआरपीसी में एफआईआर लॉन्च होती है फॉर एग्जांपल, या 155 में। जो ही एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में हुई 154 में, साथ ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन जो ही स्टार्ट होती है 161 की स्टेटमेंट्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लेनेंट साइड से एविडेंसेस और वो सारा कुछ चालान का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है और पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उन्हें लगे कि हीनियस ऑफेंसेस हैं तो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी जो सेक्शन 46 सीआरपीसी से लेके ऑनवर्ड जो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन, जो एक सेपरेट लेक्चर में हमने जो अरेस्ट एंड डिटेंशन के चैप्टर के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया था, वो इस बेसिकली सेक्शन 46 से ऑनवर्ड कि अरेस्ट हाउ मेड से स्टार्ट होता है कि कैसे आप उसको, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, सर्च करेगी, जो भी उससे चीज़ जो है वो बरामदगी कैसे होगी, वो सारी चीज़ें जो है वो उसमें प्रोवाइडेड हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब जो ही अरेस्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सारी कंप्लीट हो गई तो इस चालान केस के लिए चालान कंप्लीट जो है वो पुलिस जो है वो उसको पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी और 173 की जो रिपोर्ट है वो बना के, जिसको चालान कहते हैं, वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को देगी। और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो उसमें कोई भी जो रेलेवेंट प्रोसिक्यूटर होगा एरिया मैजिस्ट्रेट का, वो क्या करेगा कि वो उस चालान को जो है वो वेरीफाई करेगा, उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स असर्शंस जो भी चीज़ें हैं उसको जो है वो सिमेट्री के अंदर लेके आएगा। एज़ पर लॉ उसमें देखेगा कोई अगर टेक्निकल एरर्स हैं, कोई कि क्या ये केस जो है वो वैलिड बनता है या नहीं, वो सारी कुछ करेक्टनेस उसकी जो है वो चेक करेगा। और देन चालान सेंड अप टू कोर्ट 173 के अंदर जो है वो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जाएगा फॉर द ट्रायल। अब ये है चालान केस। एक होता है नॉन चालान केस, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट कंप्लेंट से स्टार्ट होता है, जो कि प्रोवाइडेड है सेक्शन 202, सेक्शन 204 सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है कि अगर चालान केस फॉर एग्जांपल नहीं होता तो कंप्लेंट के थ्रू भी आप ट्रायल चला सकते हैं। तो कंप्लेंट में कंप्लेनेंट जो है वो सारी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, वो सारा करके जो भी एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट में सबमिट करवाएगा। और देन जो है उसके ऊपर कर्सरी स्टेटमेंट्स होंगी, जो जो विटनेसेस होंगे उनकी स्टेटमेंट्स के बाद जो मैजिस्ट्रेट है वो उसको लगेगा अगर फॉर एग्जांपल कि जी ये केस प्रोसीडेबल है और इसमें प्रोबेबिलिटी है कि उनको कन्विक्ट किया जा सकता है, तो देन वो जो है 204 में इशू ऑफ प्रोसेस करके उनको तलबी जो है वो कर लेगा अक्यूज्ड पर्सन्स की, और देन जो है वो उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करके तो देन जो है वो ट्रायल प्रोसीड कर देगा। ट्रायल दोनों सेम है। मैजिस्ट्रियल ट्रायल में उसमें चाहे प्राइवेट कंप्लेंट से है चाहे चालान केस है, वो उसमें ट्रायल सेम है। अच्छा, जो ही चालान सेंड अप टू कोर्ट हुआ, कोर्ट अगेन वेरीफाई करेगी कि क्या ये चालान जो है वो वैलिड है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स या असर्शंस जो भी वट जो भी चीज़ें हैं उसके, क्या उससे कोई चार्जेस जो हैं वो इनकर होते हैं कि एक्यूज़ की एक्यूजिशन के बारे में जो है वो कुछ रिफ्लेक्शन होती है या नहीं होती। तो देन
अगर उन्हें लगता है कि ये एक वैलिड प्रोसीडेबल केस है और प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन है, तो देन वो उसको चालान को एडमिट करके दूसरी पार्टी को समन करता है। नोटिस करने के बाद उसको जो है वो तलबी करवाई जाती है थ्रू पुलिस, और देन जो है मैजिस्ट्रियल ट्रायल फॉर्मली आपका स्टार्ट होता है। अब फॉर्मली स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहले सेक्शन जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं सेक्शन 241 ए से ऑनवर्ड 249 ए तक जो है वो मैजिस्ट्रियल ट्रायल है। 260 में जो है वो समरी ट्रायल स्टार्ट होता है। 265 ए से ऑनवर्ड जो है वो आपका सेशन ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो लेट्स कम टूवर्ड्स मैजिस्ट्रियल ट्रायल। मैजिस्ट्रियल ट्रायल में 241 ए जो ही जो है वो अक्यूज्ड अपीयर होता है कोर्ट में, अपीयर होते ही ऑनरेबल कोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो उसको कॉपी सप्लाई करती है। अगर वो चलान केस है उसमें वो कॉपीज इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस कि वो उसको अटेस्टेड कॉपीज जो हैं वो कंप्लीट एविडेंसीज डॉक्यूमेंट्स और जो चालान बना के आया है वो अक्यूज को प्रोवाइड करेगी पुलिस। अगर ये कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट केस के अंदर जो है वो सेक्शन 200 और 204 तक जो है वो कंप्लेंट केस का वो है, तो देन कंप्लेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो कि प्रोवाइडेड है सेक्शन 241 ए में, कि वो जो है कंप्लेनेंट जो है वो उसको कॉपीज प्रोवाइड करेगा विद इन 7 डेज। जो ही कॉपीज प्रोवाइड कर दी जाएगी और विद इन 7 दिन के अंदर अंदर फिर कोर्ट क्या करेगी, कॉपी सप्लाई करने के बाद, क्योंकि उसका राइट है कि वो लॉयर हायर करे या वट खुद प्रेजेंट करना चाहे तो वो खुद भी कर सकता है। तो फिर उसके बाद 242 में क्या प्रोसेस है कि कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी। चार्ज का प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चार्ज जो है वो जो प्रोसेस हैज बीन लेड डाउन इन सेक्शन 221 से ऑनवर्ड 239 सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। चार्ज फ्रेम कैसे होगा, चार्ज का फ्रेम करने का मेथड क्या है, टाइम क्या होगा और किस तरह से जो है वो चार्ज फ्रेम होगा, वो प्रोसेस एक सेपरेट लेक्चर है। अच्छा जी, नेक्स्ट 242 में जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट उससे पूछेगी कि डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट। तो वो अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा एक्यूजिशन को, तो देन 243 में प्रोवाइडेड है कि अगर जो एक्यूज्ड है वो ट्रूथ ऑफ एक्यूजिशन को एडमिट कर लेता है, कन्फेशन कर लेता है, तो देन फॉरन इमीडिएटली कोर्ट क्या करेगी, उसको पनिशमेंट सुना देगी। गॉट इट? तो वो जब पनिशमेंट सुना देगी तो आपका ट्रायल वहीं पे विशिएट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी ट्रायल कंक्लूड होके उसको पनिशमेंट सुना के उसको जेल भेज दिया जाएगा, जो भी उसकी पनिशमेंट होगी उसको प्रोवाइडेड। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि 243 में ये मामला है। फिर देन 244 में अगर जो 244 सीआरपीसी में अगर एक्यूज्ड ये कहता है कि जी हम फॉर एग्जांपल के जब जज साहब पूछते हैं उनसे कि डू यू प्लीड गिल्टी, और वो ये कहता है कि नहीं और ये नो, यस या नो जो भी आंसर करता है, तो अगर वो नो करता है तो देन 244 के बाद 245 में उसके जो है वो ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर ट्रायल। अच्छा, अगर वो फॉर एग्जांपल उसको जो है वो प्लीड गिल्टी कर देता है, यानी वो कह देता है यस आई प्लीड गिल्टी, और जो है वो एक्यूजेशन को ट्रूथ मान लेता है, तो देन 243 में ही ट्रायल कंक्लूड हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट ये होता है कि जब आप 245 में जब ट्रायल प्रॉपर एविडेंसेस की स्टेज आ जाती है, उसमें जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने, क्योंकि असर्शन उनकी तरफ से है, तो हमने लास्ट क्यूएसओ के जो है वो उसमें पढ़ा था क्यूएसओ में कि अगर द पर्सन हु असर्ट ही हैज़ टू प्रूव, तो क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने एलिगेशंस लगाए हैं एक्यूजिशन के, तो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंसेस जो है वो लीड करनी है और ऑनरेबल कोर्ट में जो है वो एविडेंसेस सबमिट करवाएंगे, और देन उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और जो अक्यूज साइड है वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, तो देन अक्यूज वुड बी एट लिबर्टी कि वो अपनी तरफ से एविडेंसेस देगा और अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराएगा, चाहे 240 सीआरपीसी में या 340 सीआरपीसी में, या फॉर एग्जांपल 342 सीआरपीसी में जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली तो देन इसमें अगर वो एविडेंसेस को प्रूव कर पाए प्रोसिक्यूशन, तो देन उनके अगेंस्ट जो है वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो है वो कन्विक्शन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, ऑर्डर कर देगी मैजिस्ट्रेट के जी आप जो है वो इसको कन्विक्ट कर देगी।
अगर वो फेल हो जाती है प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव करने में, तो देन क्या होता है कि देन इमीडिएटली कोर्ट जो है वो उसको एक्विट कर देगी। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक्विटल किन किन स्टेजेस पे हो सकता है, तो वो एनी स्टेज पे हो सकता है। तो वो हमने वो एक सेपरेट लेक्चर है 249A 265A और 561A सीआरपीसी का। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, एक दो और पैरामीटर्स फाइनल जो है वो इसके अंदर प्रोवाइडेड हैं मैजिस्ट्रियल ट्रायल में, कि 247 अगर कंप्लेनेंट अपीयर ही नहीं होता कोर्ट में, उसको समन किया गया, वारंट इशू किया गया नहीं होता, तो देन कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर सकती है। जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको डिस्चार्ज कर देगी जब भी कभी कंप्लेनेंट आएगा, और देन जो है वो दोबारा से ट्रायल स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाएं तो 249 में कोर्ट के पास, मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स होती हैं कि वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकती है अगर कंप्लेनेंट नहीं है, उसका पता ही नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, कोई वहाँ से जो है वो प्रोसेस सर्वर के थ्रू जो है वो कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई वहाँ पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है कंप्लेनेंट की, अवेलेबल नहीं है, तो देन ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट जो है वो उसको ट्रायल को रोक सकती है 249 में। लास्ट जो इसका सेक्शन है 249A, इस पे हमारा डिटेल एक्सटेंसिव लेक्चर भी मौजूद है। तो उसके अंदर कोर्ट एट एनी स्टेज कैन एक्विट द एक्यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल, के प्री ट्रायल, चाहे ट्रायल से पहले भी, ट्रायल के दरमियान में भी, जहां पे कोर्ट को ये लगेगा कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड और द चार्जेस आर ग्राउंडलेस, तो इमीडिएटली ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट जो है वो बंदे को रिलीज कर सकती है, एक्विट कर सकती है, जिसे बाइज्जत बरी करना कहते हैं।